हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू रिवायर योर ब्रेन बुक के बारे में। पीयूष एक नॉर्मल लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा नेगेटिव सोचता था। कोई भी सिचुएशन हो, वो बस उसमें प्रॉब्लम्स ही देखता था। अगर उसे एग्जाम्स की तैयारी करनी होती तो वो यही सोचता कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसी नेगेटिव सोच की वजह से पीयूष की परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। ना उसे पढ़ाई में मन लगता था, ना ही दोस्तों के साथ समय बिताने में। वो हमेशा एक उदासी और चिंता में रहता था। एक दिन पीयूष अपने शहर के एक छोटे से पार्क में बैठा था। उसके दिमाग में ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। मैं तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता, जैसी बातें उसके मन को परेशान कर रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसकी बेंच के पास आकर बैठा। पीयूष ने उस आदमी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग आदमी खुद ही बोल पड़ा, क्या बात है बेटा, बहुत चिंता में दिख रहे हो। पीयूष ने थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। बुजुर्ग ने फिर से कहा, देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं कई सालों से लोगों की परेशानी समझता आ रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता और नेगेटिविटी दिख रही है, वो बताती है कि तुम्हारी सोच में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। पीयूष ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं हर बात में बस प्रॉब्लम्स ही देखता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, मैं बस फंस गया हूं। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी होगी, अगर तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे तो जिंदगी भी नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें एट पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताता हूं। पीयूष को इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, पॉजिटिव थिंकिंग, क्या यह सच में काम करता है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बिल्कुल काम करता है बेटा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो या ये सोचो कि सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशंस पर ले आओ। जब तुम किसी समस्या के बारे में सोचते हो तो उसमें फंस जाते हो, लेकिन जब तुम सॉल्यूशन ढूंढते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम को हल करने के तरीकों पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। पीयूष ने थोड़ा डाउटफुल होकर कहा, लेकिन मैं तो हमेशा नेगेटिव ही सोचता हूं, मुझे तो प्रॉब्लम्स के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। बुजुर्ग ने उसे समझाया, यही तुम्हारी सोच बदलने की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो खुद से एक सवाल पूछो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे ही तुम ये सवाल पूछोगे, तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशंस पर काम करना शुरू कर देगा। ये प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करेगा। तुम्हारा दिमाग पहले से ज्यादा रिसोर्सफुल और रेजिलिएंट बन जाएगा। पीयूष ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि शायद ये तरीका काम कर सकता है। उसने पूछा, लेकिन मैं ये कैसे शुरू करूं? बुजुर्ग ने कहा, अभी से शुरू करो। मान लो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तुम ये सोचने के बजाय कि मुझे कुछ नहीं आता या मैं फेल हो जाऊंगा, खुद से पूछो, मुझे इस टॉपिक को समझने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैं किसी से मदद ले सकता हूं? क्या कोई रिसोर्स है जो मुझे मदद कर सकता है? इससे तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और तुम अपनी प्रॉब्लम में फंसने के बजाय उसे सॉल्व करने की तरफ बढ़ोगे। पीयूष ने सोचा कि वो ये टेक्निक ट्राई करेगा। उसी रात जब वो स्टडी टेबल पर बैठा तो उसकी किताबों का ढेर देखकर उसे फिर से वही पुराने नेगेटिव थॉट्स आने लगे। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई। उसने खुद से पूछा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसने सोचा, शायद मुझे एक चैप्टर को तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, या मुझे एक स्टडी टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि मैं सब मैनेज कर सकूं। जैसे ही उसने ये सोचना शुरू किया, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि उसकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी जितनी वो सोच रहा था। उसे बस एक स्ट्रैटेजी चाहिए थी। अगले कुछ हफ्तों में पीयूष ने इस टेक्निक को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम दिखती, वो खुद से यही सवाल पूछता, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी सोच बदलने लगी थी। अब वो प्रॉब्लम्स में उलझने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता था।
वो पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर रहा था। उसकी स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट आने लगा था और उसकी एंग्जाइटी भी कम हो रही थी। उसने रियलाइज़ किया कि जब वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखता है तो लाइफ काफ़ी आसान लगती है। कुछ हफ्तों बाद पीयूष उसी पार्क में गया जहां उसकी उस बुजुर्ग से पहली बार मुलाकात हुई थी। वो उसे ढूंढने लगा ताकि उसे अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में बता सके। थोड़ी देर बाद उसे वही बुजुर्ग एक बेंच पर बैठे हुए मिल गए। पीयूष ने खुशी खुशी कहा, सर, आपकी बातें सच में काम कर रही हैं। अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरे काम भी सही तरीके से हो रहे हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। पॉजिटिव थिंकिंग का असली पावर तब आता है जब तुम इसे अपनी हर प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हो। याद रखो, जिंदगी में हमेशा चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अगर तुम सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ काम करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी। पीयूष ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास और भी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं? बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल बेटा, पॉजिटिव थिंकिंग की पावर को फुली अनलॉक करने के लिए तुम्हें और भी टेक्निक्स सीखनी होंगी, लेकिन ये तुम धीरे धीरे सीखोगे। आज तुमने पहला कदम उठा लिया है। फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट प्रॉब्लम्स। अब आगे की जर्नी में हम और भी नई बातें सीखेंगे। पीयूष की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। उसने प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट करना सीख लिया था, लेकिन अभी उसे और भी कई टेक्निक्स सीखनी थी जो उसकी सोच को और भी पॉजिटिव बना सकती थी। आगे आने वाले पार्ट्स में पीयूष और भी स्ट्रैटेजीज सीखेगा जो उसे लाइफ में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाएंगी। कुछ हफ्ते बीत गए थे और पीयूष की ज़िंदगी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह किसी भी प्रॉब्लम को लेकर हताश नहीं होता था। हर प्रॉब्लम के लिए वह एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता था और इसी एक छोटे से बदलाव ने उसकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक सुधार दिया था। लेकिन पीयूष को पता था कि यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी सोच को पूरी तरह से पॉजिटिव और बेहतर बनाने के लिए उसे और भी बहुत कुछ सीखना था। एक दिन पीयूष फिर से उसी पार्क में गया जहां उसने उस बुजुर्ग से मुलाकात की थी। उसे उम्मीद थी कि आज भी वह बुजुर्ग वहीं मिलेंगे और शायद उसे कुछ और वैल्यूएबल लेसन सिखाएंगे। और जैसे उसकी उम्मीद सही निकली, वह बुजुर्ग आदमी उसी बेंच पर बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सर, मैंने आपकी बताई हुई टेक्निक को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और सच में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब मैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर पहले जैसा परेशान नहीं होता, बल्कि मैं सॉल्यूशंस पर फोकस करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ अब ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। बुजुर्ग ने पीयूष की बात सुनकर मुस्कुराया और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने पहला कदम सही तरीके से उठाया है। लेकिन याद रखना, ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग और मेंटल वेलबीइंग के लिए तुम्हें और भी हैबिट्स को डेवलप करना होगा। आज मैं तुम्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बताऊंगा जो तुम्हारे माइंड को और भी ज़्यादा पॉजिटिव बना सकती है। पीयूष ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो टेक्निक सर? बुजुर्ग ने कहा, आज मैं तुम्हें ग्रैटिट्यूड के बारे में बताऊंगा। पीयूष ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, ग्रैटिट्यूड? इसका मतलब तो शुक्रगुजार होना होता है, सही कह रहा हूं? बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी हैं। बहुत बार हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतने फंस जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। हम हर दिन उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं या जो हमें परेशान करती हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है जिसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। पीयूष ने थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ कहा, लेकिन सर, इसका मेरे माइंडसेट और ब्रेन से क्या कनेक्शन है? बुजुर्ग ने बड़े धैर्य से समझाते हुए कहा, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो तुम्हारे ब्रेन की न्यूरल पाथवेज को रीवायर कर सकता है। जब तुम रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उन चीज़ों पर नेचुरली फोकस करने लगता है जो पॉजिटिव हैं। इससे तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स के बजाय अच्छी चीज़ों पर ध्यान देने लगता है, और जैसे जैसे तुम ये हैबिट डेवलप करते हो, तुम्हारे ब्रेन की पॉजिटिव न्यूरल कनेक्शंस और मजबूत हो जाती हैं।
जो तुम्हें नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक और इमोशनली वेल बैलेंस्ड बना देती हैं। पीयूष ने ध्यान से सुना और सोचा कि यह शायद उसके लिए एक नया और इम्पॉर्टेंट तरीका हो सकता है अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने का। पीयूष ने सवाल किया, लेकिन सर, मैं ग्रैटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस करूं? क्या इसका कोई खास तरीका होता है? बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यह है कि तुम रोजाना 5 से 10 मिनट निकालकर उन चीज़ों के बारे में सोचो या लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। इसे एक हैबिट बनाओ कि हर दिन सोने से पहले या सुबह उठने के बाद तुम 3 से 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये चीज़ें बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंकफुल हो सकते हो, जैसे कि आज का अच्छा वेदर, तुम्हारे दोस्त की मदद या तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट। पीयूष ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके, मुझे समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो पहले से ही अच्छी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बुजुर्ग ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा नोटिस करने लगता है। ये एक मेंटल शिफ्ट है जो तुम्हें नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हैबिट तुम्हारे इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करती है। तुम पहले से ज़्यादा खुश और कॉन्टेंट महसूस करने लगते हो। उस दिन पीयूष ने घर लौटकर फैसला किया कि वो बुजुर्ग की सलाह मानेगा और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। उसने एक छोटी सी नोटबुक ली और उसे ग्रेटफुलनेस का फैसला किया। पहले दिन उसने लिखा, पहला, आज वेदर बहुत अच्छा था इसलिए मेन पार्क में टाइम स्पेंड कर सका। दूसरा, मेरे दोस्त ने आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाया। तीसरा, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जब उसने ये 3 पॉइंट्स लिखे तो उसे एक अलग सा फीलिंग हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ में सच में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था जिसे वो अक्सर ओवरलुक कर देता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इस छोटे से एक्ट ने उसके मूड को बहुत अपलिफ्ट कर दिया था। वो पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड और पॉजिटिव महसूस कर रहा था। कुछ दिनों तक इसी तरह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने के बाद पीयूष ने एक और बदलाव महसूस किया। अब जब भी उसे कोई मुश्किल सिचुएशन आती तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को नोटिस करने लगता था जो अच्छी थीं। अगर उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो रही होती तो भी वो इस बात के लिए थैंकफुल होता कि उसके पास स्टडी करने के लिए टाइम और रिसोर्सेज थे। अगर कभी कोई दोस्त उससे नाराज़ हो जाता तो वो इस बात को अप्रिशिएट करता कि उसके पास इतने अच्छे दोस्त थे जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। पीयूष को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी सोच पहले से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी। अब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में नहीं उलझता था बल्कि उन चीज़ों को अप्रिशिएट करता था जो सही थी। उसे लगा कि उसकी इमोशनल वेलबींग भी पहले से बेहतर हो गई थी। उसकी चिंता और स्ट्रेस अब धीरे धीरे कम होने लगे थे और वो खुद को मानसिक रूप से मजबूत महसूस करने लगा था। कुछ हफ्तों बाद पीयूष फिर से उसी पार्क में गया और उसी बेंच पर बैठ गया जहां उसकी उस बुजुर्ग से मुलाकात होती थी। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचे और पीयूष को देखकर मुस्कुराए। पीयूष ने उनकी तरफ देखकर कहा, सर, आपकी ग्रैटिट्यूड वाली टेक्निक सच में बहुत पावरफुल है। अब मैं हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता हूं और इससे मेरी सोच और भावनाओं में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब मैं पहले से ज्यादा पॉजिटिव और खुश महसूस करता हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, तुमने एक और महत्वपूर्ण कदम अपनी जिंदगी में उठा लिया है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे दिमाग को नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। लेकिन अभी तुम्हारी जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई है। पॉजिटिव थिंकिंग और मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें और भी टेक्निक्स सीखनी होंगी। पीयूष ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपके पास और भी टेक्निक्स हैं? बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल है। ग्रैटिट्यूड तो सिर्फ एक स्टेप है। पॉजिटिव थिंकिंग की जर्नी में और भी कई रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम अपने माइंड को और भी ज़्यादा पावरफुल और रिजिलियंट बना सकते हो, लेकिन वो सब तुम धीरे धीरे सीखोगे। पीयूष ने ग्रैटिट्यूड की शक्ति को समझ लिया था और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करके बहुत बड़े बदलाव देखे थे, लेकिन उसकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे आने वाले पार्ट्स में पीयूष और भी नई टेक्निक सीखेगा जो उसे लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव और मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी। कुछ और हफ्ते बीत गए
और पीयूष ने अपनी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को नियमित रूप से जारी रखा। उसने अपने जर्नल में हर दिन उन चीज़ों को लिखना जारी रखा जिनके लिए वह आभारी था। इस प्रक्रिया ने उसे बहुत सकारात्मक महसूस कराया और उसकी सोच में एक नया बदलाव आया। वह अब हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने लगा था। लेकिन पीयूष जानता था कि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह उस बुजुर्ग से और भी सीखना चाहता था। एक दिन पीयूष फिर से पार्क में गया और उसी बेंच पर बैठ गया जहां वह हमेशा उस बुजुर्ग के साथ बातें करता था। थोड़ी देर बाद वह बुजुर्ग वहां आए। पीयूष ने खुशी से कहा, नमस्ते सर, मैंने ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है और सच में ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है, लेकिन मुझे और सीखना है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, आज हम एक और महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारी मेंटल टफनेस और रेजिलियंस को बढ़ाने में मदद करेगी। पीयूष ने उत्सुकता से पूछा, सर क्या है वह टेक्निक? बुजुर्ग ने कहा, यह टेक्निक है स्ट्रेस को कम करना और रेजिलियंस बढ़ाना। पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें स्ट्रेस कम करने में मदद करती है क्योंकि यह तुम्हारी कठिनाइयों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। जब तुम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में फ्रेमिंग करते हो तो तुम अपने ब्रेन को काल्मनेस और रेजिलियंस के साथ रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रशिक्षित करते हो। इससे तुम्हारी मानसिक ताकत मजबूत होती है। पीयूष ने ध्यान से सुना और कहा, सर यह तो बहुत रोचक है, लेकिन इसे कैसे करना है? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव को बदलना होगा। जब भी तुम्हें कोई चैलेंज या समस्या का सामना करना पड़े तो उसके बारे में नेगेटिव सोचने के बजाय उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें एग्जाम्स में प्रिपरेशन के दौरान डिफिकल्टीज आ रही हैं तो इसके बजाय कि तुम स्ट्रेस महसूस करो, सोचो कि यह तुम्हारे लर्निंग और ग्रोथ का एक हिस्सा है। पीयूष ने सिर हिलाया और बोला, यह तो सही है, लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल, लेकिन यही वह जगह है जहां पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारी मदद कर सकती है। जब तुम किसी सिचुएशन को चैलेंज के बजाय अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस पर काल्मनेस से रिस्पॉन्ड करता है। इससे तुम्हारी स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं और तुम अधिक रेजिलिएंट बनते हो। पीयूष ने पूछा, लेकिन सर मुझे काल्मनेस कैसे मिलेगी जब स्ट्रेस बढ़ता है? बुजुर्ग ने कहा, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले, जब भी तुम स्ट्रेस महसूस करो, थोड़ी देर के लिए रुककर गहरी सांस लो। सांस लेते समय अपने दिमाग को शांत करने पर ध्यान दो। तुम अपने मन में यह सोच सकते हो कि यह सिचुएशन टेम्पोरेरी है और तुम इसे हैंडल कर सकते हो। यह एक्सरसाइज तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स करती है और तुम्हारे परसेप्शन को बदलती है। पीयूष ने कहा, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी एक तरीका है काल्मनेस को पाने का? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा मेडिटेशन भी एक पावरफुल टेक्निक है। जब तुम रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करते हो तो तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो काल्म रहने के लिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। बुजुर्ग ने आगे कहा, रेजिलियंस को बिल्ड करने का एक और तरीका है अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना। जब तुम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हो तो यह सोचना बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि तुम पहले भी सिमिलर सिचुएशंस में कैसे सफल रहे हो। इस तरह से तुम अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करके अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। पीयूष ने कहा, यह तो बहुत अच्छा तरीका है। मुझे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचकर उनकी पॉजिटिव्स को समझना होगा। बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल सही। इसके साथ ही जब तुम चैलेंजेस को फेस करते हो तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर चैलेंज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इससे तुम अपनी स्किल्स और कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर सकते हो। पीयूष ने पूछा, सर क्या पॉजिटिव थिंकिंग और मेंटल टफनेस में कोई कनेक्शन है? बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल है। पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करने में मदद करती है कि तुम टफ सिचुएशंस में भी काम रह सकते हो। जब तुम पॉजिटिव सोचते हो तो तुम अपने ब्रेन को यह सिखाते हो कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना है। इससे तुम्हारी मेंटल टफनेस मजबूत होती है और तुम हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह पाते हो। पीयूष ने समझा कि यह सब बातें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। उसने मन में ठान लिया कि वह इन टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करेगा। उस दिन पीयूष ने घर लौटकर कुछ समय निकालकर मेडिटेशन करने का निर्णय लिया। उसने एक क्वाइट जगह पर जाकर अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांसें लेने लगा। जब वह सांस लेता
तो वह अपने माइंड को काल्म करने का प्रयास करता था। उसने नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालने की कोशिश की और खुद को रिमाइंड किया कि वह किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सकता है। कुछ दिनों के बाद पीयूष ने अपने माइंड में काल्मनेस को अनुभव करना शुरू किया। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आती तो वह पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और फोकस्ड रहता। उसने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एक चैलेंज के बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। वह सोचता कि यह उसका लर्निंग और ग्रोथ का एक हिस्सा है। एक दिन जब पीयूष को अपनी पढ़ाई में काफ़ी स्ट्रेस महसूस हो रहा था, उसने तुरंत अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टेक्निक का उपयोग किया। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं इसे कर सकता हूँ, ये टेम्परेरी है और मैं इसे मैनेज करूँगा। उसने अपने माइंड को काल्म करने में मदद करने के लिए कुछ मिनट बिताए। इसके बाद उसने अपने स्टडी मटेरियल्स को निकाला और काल्मली पढ़ाई करने लगा। उसने देखा कि अब वह पहले की तरह परेशान नहीं होता, बल्कि उसने चैलेंजेस को टैकल करने में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस किया। उसने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद किया और सोचा कि उसने कई बार टफ सिचुएशंस में अच्छा प्रदर्शन किया था। इससे उसकी कॉन्फिडेंस और बढ़ गई। कुछ और दिनों बाद पीयूष फिर से पार्क में गया और उस बुजुर्ग से मिलने की उम्मीद में बैठ गया। जब बुजुर्ग वहां आए तो पीयूष ने खुशी से कहा, सर, मैंने आपकी बताई हुई टेक्निक्स को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया है। मैंने मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं और मुझे लगता है कि इससे मेरे स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम हो गए हैं। मैं अब चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगा हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे प्रोग्रेस को देखकर मुझे खुशी हो रही है। पॉजिटिव थिंकिंग की यात्रा में तुमने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन याद रखना, ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी टेक्निक्स हैं जिन्हें तुम सीख सकते हो। पीयूष ने कहा, क्या आप मुझे और भी टेक्निक्स सिखाएंगे सर? बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ, अगले सेशन में हम तुम्हें और भी पावरफुल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे जो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल रेजिलियंस को और भी मजबूत बनाएंगी। पीयूष ने स्ट्रेस को मैनेज करने और रेजिलियंस बिल्ड करने की टेक्निक्स सीख ली थी। उसकी सोच में बदलाव आ चुका था और वह चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने के लिए तैयार था। और इन सभी टेक्निक्स को सीखने के बाद उसकी लाइफ पूरे तरीके से बदल गई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।